हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने प्रीवियस क्लास में करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। 2 दिन में किसी कारणवश वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। मेरा वीडियो अब रेगुलर अपलोड होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। यहाँ पे 3 ऐसे टर्मिनेटिंग नहीं दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल दिया है। इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होंगे उसमें डेसिमल एक्सपेंशन में 2 टाइप के होंगे। एक टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकरिंग होगा। तो इसमें तीनों टाइप आप लोगों ने क्लास 8 तक टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा है। उसमें सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखना, इन सब बातों को क्लास 8 में आप कर चुके हैं। हमको यहाँ सीखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं दिया है, रिकरिंग डेसिमल दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, उनको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। जो रिकरिंग डेसिमल है उनके लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3.3, 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है। और तरीका ऐसे भी है कि आप 3.3 लिखा, उस पर बार लगा दीजिए। इस सिंगल डिजिट पे बार का मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है। और भी बहुत सारे नंबर ऐसे भी हो सकते हैं कि हमने लिखा 4.275 और हमने लगा दिया 5 पे बार, तो इसका मतलब क्या है कि 5 रिपीट हो रहा है। या फिर हम अगर ऐसे लिख दें 4.275 और बार लगा दिया 2 डिजिट पे, तो इसका मतलब है कि 7-5 का रिपीटेशन हो रहा है। कहां तक? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि लिखा है 4.275 75 75 75, ये डॉटेड मतलब ये चलता चला जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। इसी का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। और हमारे जो रैशनल नंबर होंगे सिर्फ 2 ही कंडीशन है, टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा। इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के कंडीशन में हम 3 क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है अभी। देखिए क्वेश्चन 3 का हमारा पहला क्वेश्चन है 0.6। हमारा पहला दिया है 0.6 बार। आपको मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे ये सारे बड़े इजिली एक्सपेंशन है। अभी आपको मैं जब कराऊंगा तो आपको मैं ओरली बताऊंगा कि कैसे आप देख कर ही बता सकते हैं कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे हमने लिखा 0.6 बार, इसमें करते देखा, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6 बार, या इसको ऐसे लिख लीजिए, बार लगा इसका मतलब क्या है 6 डॉटेड। आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर सिंगल डिजिट पे बार लगा है तो उस इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डेसिमल है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और राइट साइड शिफ्ट होने के बाद हम इसमें इसको घटा देते हैं। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं। ये हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। तो अब देखिए इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10x इक्वल टू, ये डेसिमल है, अगर आपने इसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 6.666 डॉटेड। ये आपका हो गया 2। अब देखिए बस यहीं से कहानी आपका बड़ा इजी हो जाता है। क्या इसमें करना है? आप ये दिया है 10x इक्वल टू 6.66, ऊपर दिया है x इक्वल टू, तो इसमें हम करते क्या हैं कि आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? जब भी हम इक्वेशन से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा LHS में सब्ट्रैक्ट होगा, RHS में सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट बाई सेकेंड, हम सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6.66 डॉटेड माइनस 0.66।
तो डेसिमल का इधर वाले जितने हैं कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, ये दिस इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगा लेंगे, 4x इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 6 बाई, सॉरी यहाँ पे 9 आए, 10x माइनस x 9x, तो x इक्वल टू 6 बाई 9। ये हमारा आया, हम इधर लिख देते हैं शायद दिखता ना हो आपको, ये हमारा आया 9x इक्वल टू 6, तो हम इधर लिखते हैं x इक्वल टू 6 बाई 9, तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, आप 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 बाई 3। ये आपका हमारा फ्रैक्शन मिल गया 0.6 का। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 को 2 डिवाइड करिए 3 से, तो आपको जो डिवाइड करेंगे तो आपको 0.66 डॉटेड मिलेगा। आप आंसर ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं पार्ट सेकंड का। देखिए पार्ट सेकंड अभी आपको मैं बता रहा हूं, बड़ा ये सब इजी दिया है 0.47 बार। देखिए इसमें भी सिंगल डिजिट पे रिपीटेशन है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें करते क्या है, लेट x इक्वल टू 0.7 बार, यही हो जाएगा हमारा 0.477 डॉटेड। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई। अब यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा ये खत्म हो जाए। 10x करें कि 100x करें, हम कर लेते हैं। देखिए 10x से, अभी 10x से घटाना होगा तो ये x बचेगा, ये 4.77, हाँ 10 मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 डॉट। अब देखिए यहाँ से इतना किया आपने, एक बार और कर लीजिए, मल्टीप्लाई सेकेंड बाई 100 में करिए, 10 ही करिए, देखिए क्या फायदा हुआ इससे। अब इससे करेंगे, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 47.77। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, हमने इक्वेशन सेकंड को तो 10 से मल्टीप्लाई किया, अब हमें डेसिमल के बाद 77 ही मिल गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 77 ही मिल गया। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 मान लीजिए। अभी इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो ये हो जाएगा 100x में से 10x हटाया 90x, और ये हो जाएगा 47 डॉटेड बचा है, ये 4 डॉटेड, तो डॉटेड वाला उधर हट जाएगा, 47 माइनस 4 43, तो ये हुआ x इक्वल टू 43/90। ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता हो समझ में आया होगा। अभी मैं आपको ओरली तरीका बताऊंगा इसका, इसको देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों आप देखते रहिए, मैं हो सकता है कि थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, आप देखिए, ना समझ में आया तो मैं आपको बता दूंगा दोबारा। देखिए हमारा थर्ड दिया है 0.001 और बार लगा है 3 पे। देखिए इसको आप मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.001, बार लगा है तो उसको क्या कर लीजिए, बार हटा के ऐसे 001 डॉटेड कर दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ पे 3 पे बार लगा है तो मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट मान लीजिए,
3 डिजिट पे बार लगा है तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 1000, तो क्या हो जाएगा 1000x, 1000 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बार लगा है 3 डिजिट पे लगा है, इसलिए 1000x इक्वल टू ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 1.001001 डॉटेड, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब देखिए डॉट के बाद जो यहाँ मिल रहा है, डॉट के बाद वही यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाती है। हम ऐसा बनाते हैं कि जो डॉट के बाद मिला है घटाने पर वो कैंसिल आउट हो जाए, तो इससे क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन पार्ट जो यहाँ है उससे इधर वाला नंबर वाला फॉर्म बचेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1.001001 डॉटेड माइनस 0.001001, तो ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 1, क्योंकि इधर वाला कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/999, ये आपका आंसर हो गया। अब जान लीजिए इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका, आप लोग 9th में अभी आए हैं, आपको बड़ा अच्छा इसका तरीका लगेगा। कोई भी कितने भी डिजिट पे दिया हो, कितने भी फॉर्म में दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप तुरंत ओरली देखकर बता सकते हैं। कैसा होगा तरीका इसका मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से। जैसे मान लो इस फॉर्म में दिया है, हाँ डेसिमल के बाद वाले को चेंज कर सकते हैं। जैसे दिया है 4.35 डबल पे बार, तो आप जो न्यूमेरल पार्ट इधर डेसिमल के डिजिट वाला है इसको छोड़ दीजिए, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, ये 4 इधर और 0.3 इधर, इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। सपोज इसको आप फ्रैक्शन बना रहे हैं, ये आया a/b, ध्यान समझिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 प्लस a/b ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो कि लिखा है 4 प्लस 3/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 3/5, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। देखिए इसका एक तरीका क्या है, तुरंत नॉर्मली मतलब कुछ करना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आप देखिए इसका आंसर बताइए कैसे। जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया 0.35 बार, तो इसका मुझे आंसर बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 35। मतलब क्या है देखिए, तो पहले जितना लिखा हो माइनस 9 बार वाला अपॉन जितना बार उतना जीरो, बाकी जितना बार उतना 9 बाकी जीरो। इस तरीके को अपनाइए। जैसे मान लीजिए आपको मैंने ये दे दिया, तो जितना लिखा है बार लगा है 5 पे, तो जितना लिखा हो टोटल, लेकिन डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे लिख दिया तो आप 4 को मत ट्रीट करिए, 4 तो आगे हट जाएगा। डेसिमल के बाद जितना लिखा हो, लिखा कितना है 35 माइनस 9 बार वाला जिसपे बार ना लगा हो तो 3, जितने बार कितने बार एक डिजिट पे तो उतने 9, और कितने बार नहीं लगे हैं एक पे तो एक 0, तो कितना आ गया 32/90। कुछ नहीं करना है, चाहे जितनी बड़ी डिजिट दे दे, चाहे जितने पे बार लिख दे। मैं लिख दूं ऐसे, देखिएगा ध्यान से, 4 3 5 तीनों पे लगा दिया बार मैंने, तो जितना लिखा उतना 4 3 5 माइनस 9 बार, तो 9 बार पे कोई है ही नहीं तो 0 अपॉन जितने बार उतने 9, तो कितने बार हैं मतलब 3 पे डिजिट पे बार है तो 3 9, और जितने बार ना लगे होते 0, तो किसी में बार नहीं लगा है तो इसलिए 0 लगाएंगे ही नहीं। मुझे लग रहा होगा आपको बात समझ में आएगा, ये माइंड में एकदम नोट कर लीजिए,
कि जितना लिखा हो उतना लिख लीजिए और जिस पे बार ना लगा हो उसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितने पे बार लगा हो उतने 9 लिख लीजिए, बार ना लगा हो उतने 0 लगा दीजिए। अगर बार सभी पे लगा है तो आप सिर्फ जितने डिजिट हैं उतने गिन के 9 लिख दीजिए बस। आप इसको 2-3 बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक तरीका मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन और देके कराता हूं, जैसे आपके बुक में जो तीनों दिया था। जैसे पहला क्वेश्चन दिया था 0.6 बार, पहला। सेकंड दिया था, आपको ओरली कैसे कराते हैं देखिए, सेकंड दिया था 0.47 बार और थर्ड दिया था 0.001। तो फर्स्ट दिया है 0.6 बार, तो मैंने क्या बताया, जितना लिखा उतना माइनस बार वाला नहीं, नो बार वाला, मतलब किसी जिसपे बार ना हो, तो ऐसा कोई है नहीं तो 0 कर दीजिए। जितने बार उतने, जितने डिजिट पे बार उतना 9, और जिसपे बार ना उतना 0, तो ऐसा कोई है नहीं जिसके पास बार नहीं है तो हम कुछ लगाएंगे ही नहीं। तो ये कितना आ गया 6/9, आपका ये आंसर आया था। ये कितना है, जितना लिखा हो 47 माइनस 9 बार वाला, 4 पे बार नहीं है, अपॉन जितने बार उतने रहो, जिसपे बार नहीं होते 0, हमारा 43/90। इस पे देख लीजिए कितना लिखा है 001, लेकिन इसको हम 1 ही लेंगे क्योंकि 001 होता है। माइनस 9 बार वाला, तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसपे बार ना लगा हो तो 0 घटा लेंगे, अपॉन जितने डिजिट पे बार लगा होते तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसमें बार नहीं लगा है तो आप 0 लगाएंगे नहीं। कितना है 1/9। ये आप ट्रिक कह लीजिए या कोई तरीका सम कह लीजिए, यही आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड रहेगा, आप लोग थोड़ा धैर्य से देखिए। आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 0.999 डॉट, इसको P/Q फॉर्म में लिखिए, और फिर कह रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अब कह रहा है कि आप क्या अपने आंसर से सरप्राइज हो रहे हैं। तो आप देखिए क्या हम करते हैं इससे, तो थोड़ा मैं स्पीकर सही कर लूं। इस आंसर से क्या आपको अभी देखिए क्या मिलता है। देखिए कह रहा है कि इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, और रिप्रेजेंट करने के बाद क्या आपको कुछ आंसर में कुछ नया लग रहा है, क्या आपको सरप्राइज कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, इसको करने के बाद आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। ये लिखा क्या है, ये लिखा है 0.9 बार ही लिखा है। अगर मैं अपने तरीके से बात करूं तो इसको अगर आप P/Q के फॉर्म में बनाएंगे तो कितना इजली बन जाएगा। देखिएगा जितना लिखा है उतना 9 बार वाला, तो ऐसा कोई है नहीं कि जिसपे बार ना लगा हो तो 0, जितने बार उतने 9, तो सिंगल डिजिट पे बार लगा है तो सिंगल 9, 0 होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिससे बार ना लगा है। तो ये कितना आएगा 9/9, 1 आया। तो आंसर से आपको कुछ ताजुब लगा होगा, आप सोचेंगे कि इसका आंसर 1 कैसे आ गया। देखिए इसको हम पहले करते क्या है आपको, हाँ अब देखिए ये तरीका आप स्कूल के कॉपी में नहीं लगा सकते, आपको जो तरीका बताया जा रहा है फॉर्मल इसी से करना होगा। मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.9 बार, जैसे अभी अब बार हटा दीजिए, इसको 9 डॉटेड लिख लीजिए। इसे अभी हमने बताया आपको, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 10, क्यों 10 से, क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार लगाया, तो 10x इक्वल टू 9.99 डॉटेड, फिर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9x। लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा और राइट में से राइट सब्ट्रैक्ट होगा। याद देखिएगा इस बात को, इससे ये घटेगा और इससे ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू
डॉटेड के बाद जितना लिखा है डॉटेड के बाद उतना लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.999, यहाँ पे लिखा है 9.999, क्योंकि इससे हमें इसको हटाना है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इधर का सारा घट जाएगा, 0 बचेगा डेसिमल के उधर, इधर कितना बचेगा 9, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं 9। तो आया हमारा x इक्वल टू 9/9, दैट इज 1। अब देखिए इससे आप क्या समझ रहे हैं, कह रहा है कि अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से क्वेश्चन कर रहा है कि टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस करिए क्या इसमें प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम नहीं, आपको सरप्राइज कर रहा है। ये जो 0.9999 लिखा है, ये 0.9 ना लिख करके देखिए, ये ऐसा तो लिखा नहीं कि 0.9 लिखा है, ये 9999 ऐसे क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है, क्योंकि रिपीटिंग है इसलिए चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है। 999 मतलब 0.999, तो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है, यही ये कह रहा है। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। दिस इम्प्लाइज दैट 0.9 बार गिव्स वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1/17। तो 1/17 आप देखेंगे कि क्या है, फ्रैक्शन में है, तो दिख ही रहा है। तो डेसिमल फॉर्म में तो ही कंडीशन की टर्मिनेटिंग आएगा, या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा तो रिकरिंग आएगा। तो कह रहा है कि आप देखिए अगर टर्मिनेट हो रहा है और वैसा लिख रहा है, हाँ कह रहा है रिपीटिंग कर रहा है, तो आपको बताना है कितने डिजिट बाद ये रिपीट करेगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको 1 को डिवाइड करना होगा 17 से। 1 डिवाइजर की तरह ट्रीट करेंगे और 17 डिविडेंड की तरह, सॉरी 17 हमारा डिवाइजर की तरह होगा, 1 डिविडेंड। न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, डिविडेंड की तरह, और डिवाइजर होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 1 को डिवाइड करना है। तरीका क्या है, आपने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, आप 0 बढ़ाए, फिर 0 बढ़ाए। क्यों 0 बढ़ाए, क्योंकि डेसिमल बढ़ाने से यहाँ पे सिर्फ 0 बढ़ा, तो 10 डिवाइड नहीं होगा 17 से, तो हमने 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा। डेसिमल से सिर्फ आप एक बार 0 बढ़ा सकते हैं। तो हो जाएगा 17 5 जा 85 15। आप ऑलरेडी एक डेसिमल लगा चुके हैं, तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब आगे चलिए, आगे क्या करेंगे, 17 6 जा 1, नहीं 17 6 जा क्यों जाएगा, 17 कितनी बार जाएगा, 17 9 जा 17 8 जा 136। तो ये बचा 14 लेफ्ट, आप एक 0 बढ़ा दीजिए, तो फिर कितना हो जाएगा, 8 जा 136, फिर 4 आया, 0 बढ़ा, 17 2 जा 34, 6 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 51, 9 बचा। अब देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, लेफ्ट बचा 9, डिवाइड कर रहे हैं 17 से ही, तो आप डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा देंगे, फिर 5 जा 85, फिर 5 लेफ्ट बचा, आप 0 बढ़ाए, 17 2 जा 34, यहाँ पे 16 हुआ, आप एक 0 बढ़ाए, 17
9 जा 9 7 जा 53 का 3 6 कैरी 9 1 जा 9 और 6 15 बचा कितना 7 जीरो बढ़ाएगा फिर 17 4 जा 68 2 बचा इधर देखिए 2 बचा आप डिवाइड कर रहे हैं 17 से तो जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है 17 1 जा 17 3 बचा फिर आप जीरो बढ़ा देंगे 17 1 जा 17 13 बचा फिर जीरो बढ़ा देंगे तो 17 7 जा 109 11 बचा फिर जीरो हुआ 6 जा 102 फिर 8 बचा आप जीरो बढ़ाएं फिर 4 जा अब देखिए 80 था तो 80 17 4 जा फिर जीरो बढ़ाए 7 जा 109 1 फिर जीरो बढ़ाए अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है 10 आ गया आपने जीरो बढ़ाया फिर जीरो बढ़ाइए फिर आएगा जीरो फिर 15 17 5 जा 85 15 फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 17 8 जा 136 देखिए फिर वहीं आ गया देखिए इतने डिजिट के बाद देखिए इतने डिजिट के बाद दिख रहा है सर इतने डिजिट के बाद ये रिपीट हुआ तो आप 1/17 को क्या कर सकते हैं 0.58